हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट के पे। तो देखिए, आपने पानी पतासे तो कई बार खाई होगी, पर आज देखिए मैं आपको एकदम सरल तरीके से और गेहूं के आटे से मैं आपको एकदम हेल्दी पानी पतासे बना के बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया और उसमें चौथाई कप मैंने डाला इसके अंदर सूजी। तो सूजी जो भी आपके पास में सूजी है वो सूजी आप ले सकते हैं। तो देखिए, कोई भी आप मेजरमेंट से जैसे कप या कटोरी से कीजिए। जैसे 1 कटोरी आप गेहूं का आटा ले रहे हो, वही नॉर्मल गेहूं का आटा जो घर में आप रोटी बनाते हो वही गेहूं का आटा। तो 1 कटोरी गेहूं का आटा, तो उसमें चौथाई कटोरी सूजी डाल लिया इसके ऊपर, और इसके अंदर कुछ नहीं डालना है। तो ये देखिए, बहुत ही कम ऑयल के अंदर और ये पानी पतासे बना के आप तैयारी कर सकते हैं। ये नॉर्मल मैंने पानी लिया है, इनसे एकदम इसका एक स्मूथ डो बना के तैयारी कर लेते हैं। इसका एक आटा लगा लेते हैं, जैसे चपाती बनाते हैं वैसा ही आटा लगाना है। तो इसका बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है आटा, और मुलायम भी नहीं लगाना है। तो आटा देखिए, आप देख लीजिए, मैंने आटा लगा के तैयारी कर लिया है। और आटा ये देखिए कैसा आटा है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, जैसे अपन चपाती बनाते हैं रोटी बनाते हैं वैसा ही आटा है। उनसे हल्का सा हार्ड आटा लगाया है। तो आटा लगा के तैयारी कर लिया। अभी एक पॉलीथीन ले लीजिए, इस पॉलीथीन के अंदर इस आटे को आधे घंटे के लिए रख दीजिए सेट होने के लिए। तो देखिए, मैं आपको सजेशन यही दे रही हूँ कि पॉलीथीन में रखिए, क्योंकि जैसे ऐसे बर्तन में नहीं रखना है कि बाहर की इनसे हवा लगे। तो जैसे पॉलीथीन में रखते हैं तो हवा वगैरह नहीं लगता है। तो देखिए, आधे घंटे बाद में आटे को चेक कर लेते हैं। आधे घंटा हो गया है और आटा देखिए पहले से हल्का सा सॉफ्ट भी हो गया है। और अब अच्छे से आटे को 4-5 मिनट इस तरीके से आटे को मसल की तैयारी करके और चिकना बना लेना है। तो 4-5 मिनट आटे को अच्छे से मैंने मसल लिया है और आटे को एकदम स्मूथ चिकना बना की तैयारी कर लिया। अब हाथों के हल्का सा मैंने घी लगाया, कोई भी आप घी या तेल लगा सकते हैं। तो हल्का सा इसके ऊपर आटे के ऊपर चिकना लगा देते हैं। तो देखिए, हल्का सा घी लगा के और अब इसकी छोटी छोटी जैसे लोई बना के तैयारी कर लेते हैं। जितने बड़े आपको पतासे बनानी है उस हिसाब से इस तरीके से बना सकते हैं, या आप जैसे पापड़ बनाते हैं उस तरीके से भी आप लंबे करके और कट भी कर सकते हैं। वो जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप ये लोई बना की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं सारे आटे की बना की तैयारी कर लिया। अब हल्का सा इसके ऊपर और थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ हाथों से, तो क्योंकि जैसे वापस में ये आपस में चिपकेगी नहीं। अब इस तरीके से डाले तो ये तो चिपकेगी। तो हल्का सा इसके तेल लगा की और अब छोटी छोटी गोली सी बना की और वापस कोई एक डिब्बे के अंदर डाल के रख देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए सारी बना के तैयारी कर लेती हूँ। तो आप एक बार मेरे कहने से इस तरीके से आप पतासे बना के देखिए। जैसे ठेले पर खाते बाहर खा के आते पतासे, जैसे आटे की पतासे, उस तरीके से आप घर पे बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में ये बना सकते हैं। और इसमें के अंदर देखिए एकदम नॉर्मल सिम आटा लगाया है, जैसे चपाती बनाते हैं उस तरीके से आटा लगा के तैयारी किया है। तो इस तरीके से मैंने बना लिया। तो या तो आप पॉलीथीन के अंदर डाल लीजिए वापस, या ऐसा कोई डिब्बा ले लीजिए, इसके ऊपर एकदम बराबर फिट कोई ढक है ऐसा। तो ये देखिए, मैंने ये डिब्बा लिया, इस डिब्बे के अंदर मैं सारी बना के तैयारी कर ली है। और अब ऊपर इसके इस तरीके से ढक लगा के साइड में रख लेते। तो अब देखिए क्या करना है लास्ट में कि जैसे आप पतासे बनाओगे तो पतासे को डालना किस पे है। तो या तो आप ऐसी पॉलीथीन ले लीजिए, तो इस पॉलीथीन के ऊपर डाल के ऊपर फोल्ड कर दीजिए, या आप ये पॉलीथीन है तो इस पॉलीथीन के अंदर डाल दीजिए और ऊपर पॉलीथीन अपने आप, क्योंकि ये लग जाएगी तो ऊपर पॉलीथीन लगानी है, नीचे भी इसके पॉलीथीन देनी है। या जैसे चावल का आटे का कट्टा आता है उस कट्टे पे भी आप डाल सकते हैं, पर कपड़े पे नहीं डालना है, क्योंकि कपड़े पे ये चिपक जाएगी और इसके हवा लगेगी तो ऊपर पपड़ी भी आ जाएगी, तो वो वैसे नहीं फूलेगी फिर। तो ये देखिए इस तरीके से मैं बेल की तैयारी कर लेती हूँ। और ये थैली देखिए इस अंदर डाल देती हूँ, तो ऊपर वापस ये पन्ने लगा देती हूँ। तो इस तरीके से सारी मैं पहले पतासे बेल की तैयारी कर लेती हूँ। एक साथ देखिए मैं इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ, एक साथ पहले बेल रही हूँ इस पतासे को। तो पहले इसको बेल के रखना है, बराबर इसको फ्राई नहीं करना है। तो आपको जैसे अच्छी लगे उस हिसाब से आप इसको बेल सकते हैं, जैसे लंबी आकृति दे सकते हैं या गोल भी बना सकते हैं, वो जो आपकी इच्छा है उस हिसाब से। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं थैली के अंदर इसको रखा है, ऊपर थैली की परत, इस पन्ने की परत वापस लगाई है।
तो ये देखिए आप आराम से देख लीजिए। तो देखिए मैं सारी पतासी बेल की तैयारी कर ली और इस साइड देखिए जैसे मैंने नीचे पतासी रख रखी और ऊपर ये देखिए थैली लगा के रख दी। तो इस तरीके से पतासी को बेल की और आधे घंटे के लिए पतासी को रख देना है, ऊपर ढकना है, पंखे वगैरह कुछ नहीं चलाना है, आपको पंखा भी नहीं चलाना है। तो चलिए अब पतासी को फ्राई कर लेता है। तो फ्राई करने के लिए देखिए मैं आपको एक प्लेट के ऊपर दिखा रही हूँ कि जैसे पतासी की नीचे की परत है वो आपको ऊपर की साइड रखनी है, क्योंकि जैसे नीचे की परत है वो तलते समय कढ़ाई के अंदर नीचे ही जानी चाहिए। तो आप शायद समझ गए होंगे, नहीं आप एक बार ध्यान से फिर देख लीजिए। और ये देखिए मैं कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। तो ये नीचे की साइड देखिए मैं आपको प्लेट को मुंदी करके इसलिए दिखा रही हूँ कि नीचे की साइड जैसे मैंने उठाई वो साइड ऊपर रखी, तो नीचे की साइड इसमें तेल के अंदर नीचे ही जानी चाहिए, जब ही ये पतासी अच्छी तरीके से फूलेगी। और तेल को बीच बीच में इस तरीके से आपको चला देना है, तो पतासी अपने आप फूल जाएगी, या आपको हल्की हल्की पतासियों को आप इस तरीके से दबा भी सकते हैं। तो इस तरीके से, और तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, एकदम खुलता तेल होना चाहिए। तेल अच्छा गर्म होएगा तो पतासी अच्छी फूलेगी, तेल हल्का गर्म होएगा तो पतासी इतनी अच्छी नहीं फूलेगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक बार की निकाली और दूसरी बार देखिए इस तरीके से मैं घुमा की और पतासी को डाल देती हूँ। इस तरीके से घुमा के आप डालोगे बहुत ही अच्छी पतासी फूलेगी। तो आपको थोड़ी चौड़े पिंदे की कढ़ाई है तो और ही आसान रहेगी, और नहीं तो आप डालते रहिए और ऊपर से हल्के से दबा दीजिए। तो इस तरीके से आप पतासी एक बार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। और आपको मेरा वीडियो लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो ज़रा भी आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो ये देखिए पतासी देखिए कितनी अच्छी पतासी बनी है, और एकदम ये देखिए मार्केट जैसी पतासी बन की तैयारी हो गई है। तो इस तरीके से मैं सारी पतासी बना के और तैयारी कर लेती हूँ। तो आपने भी एक बार जैसे सूजी के गोलगप्पे आपने अभी तक पतासी नहीं बनाई है तो वो भी मैं वीडियो डाल रखा है, तो उसकी भी लिंक डाल देती हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं, बना सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, सूजी की अच्छी लगे तो वो भी आप बना सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से मैं तैयारी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो चलिए मैं आपको अभी बनाई है, अभी ये गरम भी है, पर गरम पतासी को मैं आपको दिखाती हूँ कि गरम पतासी कैसी है और ये ठंडी होने के बाद में कैसी रहेगी। तो चलिए गरम पतासी को, एक पतासी को मैं आपको फोड़ के दिखाती हूँ। तो गरम, आप जैसे गरम बनाते ही आप देखोगे तो हल्की सी ये सॉफ्ट रहेगी, इतनी कड़क नहीं होएगी। और पतासी देख लीजिए एकदम कितनी अच्छी बराबर सारी पतासी फूल की तैयारी हुई है, बहुत ही अच्छी फूली है। पर चलिए मैं आपको एक फोड़ की दिखाती हूँ। तो आप देखिए जैसे अब खा रहे हो तो आप शाम को बना के रखिए और सुबह उस पतासी को खाने के लिए ये पतासी तैयारी हो जाएगी। तो ये देखिए अभी देखिए हल्की ये पतासी देखिए सॉफ्ट है। तो आपको रखनी है जैसे नाइट में आप बना के रखती और सुबह पतासी को खा लेने हैं। तो चलिए अब मैं रख देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इस पतासी को दिखाती हूँ दूसरे दिन सुबह। तो दूसरे दिन सुबह देखिए ये इस पतासी को देखिए फोड़ की कितने कड़क हो, ये एकदम मार्केट जैसी पतासी बन की तैयारी हो गई है। और ये देखिए बहुत ही अच्छी पतासी बनी है। तो चलिए आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और